हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आई है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन क्यों आया है। तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। आज की रीडिंग पाइल रीडिंग होने वाली है। आपके सामने मैंने 2 पाइल रखी हुई है। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। आप कोई भी आंखें बंद करो, कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर लो, आइदर पर्पल क्रिस्टल और ब्लैक क्रिस्टल। आप कोई भी एक क्रिस्टल चूज कर सकते हो। जो भी क्रिस्टल आपको अच्छा लग रहा हो या अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसकी रीडिंग देख सकते हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनकेस नहीं रेजोनेट होती है आपसे रीडिंग, तो आप पाइल 2 भी एक बार चेक कर सकते हो कि आपसे वो रेजोनेट हो रही है कि नहीं। तो गाइस, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पाइल 1 वालों के लिए, पाइल 2 वाले अपने टाइम पर मिल सकते हैं। मैं जो है टाइम स्टैम्प नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो चलिए गाइस, चेक करते हैं पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आई है। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आई है, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आई है, सिचुएशन क्यों आई है। द हर्मिट, Five of Wands, Queen of Wands, The Emperor, हमारे पास कार्ड है हुआ नाइट ऑफ कप्स। थोड़ी से मास्टर कार्ड निकाल लेते हैं। The High Priestess, second guys, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। The High Priestess, Justice, The Wheel of Fortune, The Emperor। गाइस, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है पर्पल क्रिस्टल, अगर आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है तो मुझे उसका रीज़न, पहला रीज़न तो यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन है। बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक झूठ वगैरह बोलते हैं। लाइक उनका नेचर ही है कि बहुत सारे लोगों से बात करना, ये वो, मतलब सब उनका नेचर ही है ऐसा कि लाइक हाँ, वो एक पर्सन पे नहीं रुक सकते हैं, वो मूव ऑन करते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लाइक उनका ये नेचर होगा, ठीक है। या फिर मतलब एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, ठीक है, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसे इंसान नहीं है। एंड अगर आपने कभी इस चीज़ पे उनसे सवाल किए होंगे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह की होंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी थे। लाइक रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं थी, बस आप लोग एक रिलेशनशिप में थे। लाइक वो वैसा जो एक प्यार होता है ना कि इक्वालिटी वाला, बैलेंस वाला, वो चीज़ नहीं थी। आप बहुत ज़्यादा उनके लिए फील करते थे, उनकी साइड से वो सारी चीज़ें नहीं थी। हो सकता है उनके अपने रीजंस रहे हों आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए या आपके साथ रहने के लिए, बट मुझे उनकी साइड से वो वाला प्यार कहीं से नज़र नहीं आया है कि हाँ वो आपके साथ मतलब मैड इन लव रहे हों, वैसा वाला मुझे चीज़ नज़र ही नहीं आया है। मुझे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले ऐसे काइंड ऑफ पर्सन नज़र आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लाइक इमोशंस में बहुत ज़्यादा नहीं घिरते हैं।
तो उनको अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो उन्होंने मूव ऑन करना बेहतर समझा होगा, या फिर वो इतने ज़्यादा माइंडेड होंगे कि वो लाइक कई सारे लोगों पे एक साथ लुकआउट करते होंगे, या फिर मतलब उनको चीट करना बेटर ऑप्शन लगा तो इसलिए उन्होंने किया होगा। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा नज़र आई हैं कि हाँ आपके पर्सन लाइक माइंड गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा खेलते हैं, या फिर बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से रिलेशनशिप में उनको खुशी नहीं मिल रही थी। बिल्कुल एक जो रिलेशनशिप में प्यार ग्रोथ ये सब होता है ना, वो सब रुका हुआ था। इस वजह से उन्होंने मूव ऑन करना बेटर समझा और इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। बट गाइस कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, ये आपके लिए ही बेटर हुआ है। आप यूनिवर्स पे फेथ रखो, आपके लिए ही ये अच्छी चीज़ हुई है। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, अभी आपको बुरा लग रहा होगा, तकलीफ़ हो रही होगी, हर्ट हो रहा होगा, या आपको अभी भी उनसे उम्मीदें होंगी, ठीक है, बट उनका जाना आपकी डेस्टिनी में ही था। लाइक ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि वो वापस नहीं आ सकते, बट आपकी डेस्टिनी में उनसे सेपरेशन था। हो सकता है वो सेपरेशन के बाद वहाँ से कुछ सीखें, कुछ लर्न करें और अपनी लाइफ में लेसन्स लें और वापस आएँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो नहीं भी आए। ये कहीं ना कहीं आपके साथ ही जस्टिस हुआ है। ये चीज़ अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में आपको समझ में आए कि आपके साथ ये क्यों हुआ है, और आप एक दिन खुद बोलोगे कि आपके साथ ऐसा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तभी आपकी लाइफ में इतने सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं। आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। एक ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, या आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, आपकी वर्थ को नहीं समझ रहा है, या फिर आप बस दिए जा रहे हो, प्यार दिए जा रहे हो, सामने से आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं होता है। आप हमेशा इस रिलेशनशिप में हमेशा सफ़र करते रहते हो, हमेशा ड्रेन्ड फील करोगे, हमेशा तकलीफ़ में रहोगे। खुशी नहीं मिल रही है जहाँ पे, वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं होता है गाइस। वहाँ से मूव ऑन कर लेना ही बेटर होता है। जितनी जल्दी पॉसिबल हो मूव ऑन कर लेना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, अच्छा ही हुआ है। आप यूनिवर्स पे फेथ रखिए, ठीक है। आप अगर चाहते हो अपने पर्सन को, आप मैनिफेस्टेशन वगैरह करो, आपके पर्सन सुधर कर आपके पास वापस आएंगे। अगर आप नहीं चाहते हो तो प्लीज़ आप अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस करो आप लोग, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन लाइक मुझे बहुत ही रूड काइंड और बहुत ही एटीट्यूड वाले दिख रहे हैं, ठीक है। उनको लाइक उतना नहीं है कि हाँ आप मतलब आपके लिए उतने ज़्यादा इमोशंस मुझे नहीं नज़र आए हैं। लाइक कोई कार्ड ऐसा नहीं है जो मुझे बता रहा हो कि वो बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते थे, आप में डीप इन लव थे, या फिर आपके पीछे पागल थे, या फिर आपसे बहुत ही ज़्यादा एक डीप लेवल का कनेक्शन वो फील करते थे। हो सकता है आप करते रहो, बट ये चीज़ें मुझे उनकी साइड से नज़र नहीं आई हैं। ओवरऑल वो एक माइंडेड पर्सन ही थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा आपसे हो सकता है लड़ते झगड़ते भी रहे हों। हो सकता है गलती ही उनकी रहती हो, आप उस पर सवाल कर दो तो आपसे लड़ते झगड़ते रहते हो। चलिए अभी देखते हैं कि अभी इनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है करेंटली। आपको इन्होंने चीट तो कर दिया, आगे तो बढ़ गया अपनी लाइफ में, बट अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लाइक ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, या फिर अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, या फिर क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। अभी करेंट की सिचुएशन देखते हैं। प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनका थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं उनकी थर्ड पार्टी के साथ अभी करंट में। ब्रेक थ्रू, फ्लावरिंग, ऑर्डिनरीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस करेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में और उनके थर्ड पार्टी के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आपको बताऊं तो आई थिंक उनका थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, या अच्छा नहीं कुछ अभी तो उनका कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। लाइक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। वो हमने डीप में भी नहीं चेक कर रहे हैं, वो मैं किसी और वीडियो में चेक कर लूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कल की वीडियो में चेक कर लूँगी थर्ड पार्टी अपडेट में। बट मैं भी शॉर्ट में बता दूँ तो उनका थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। लाइक
कुछ ब्रेक थ्रू से वो गुजर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया हो, या हो सकता है कि लाइक इनको वो जो चाहिए था एक थर्ड पार्टी से, या जिस वजह से वो थर्ड पार्टी के पास गए थे आपको छोड़कर, वो भी उनको नहीं मिला हो, तो वो फिर से वो टूटे बिखरे से हो रहे हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी की साइड बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए हों और थर्ड पार्टी नहीं हुई हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी सफ़र किया है इन्होंने शायद थर्ड पार्टी के साथ। अभी अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, सुकून की तलाश कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, और इनको समझ में भी आ रहा है इन्होंने जो किया है वही इनको मिल रहा है। तो उससे वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कर्मों का फल ही उन्हें मिल रहा है। बट उनके अंदर इनर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लाइक पहले वो जैसे बहुत ज़्यादा रूड हमें दिखाई दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थोड़े से भी दिखाई दिए हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा रूड रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता रहा होगा, बहुत ही माइंड गेम्स खेलते थे। वो सब अब उन्हें में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो सब उनमें चेंजेस आ रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक अलग पर्सन ही बन रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ हमारे रिजल्ट्स के लिए गाइडेंस कर दीजिए। लाइफ फोर्स, express your driving passion, sensational and sexual powers are increased। गाइस आप अपने पैशन पे काम करो ना, कुछ तो होगा जो आपको पसंद होगा, जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा करना, आप उस पर काम करो। आप जब उस पर काम करोगे ना, तो आपकी जो पावर्स हैं वो इंक्रीज होंगी। साइकिक इनसाइड, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। गाइस मैं बोल रही थी ना, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपके साथ ये बेटर ही हुआ है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। हो सकता है आपको बाद में समझ में आए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सच क्या है, वो क्यों चले गए हैं आपकी लाइफ से, या फिर उनका जाना वर्थ इट है और नॉट, तो आप एक बार अपनी आंखें बंद करो और गॉड से प्रेयर करो और खुद से उनसे इंट्यूशंस मांगो, उनसे लाइक जवाब मांगो। यूनिवर्स से आप सवाल करोगे तो वो आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, आप देखो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। अगर आपके दिल में कुछ है तो आप अपनी बातें शेयर करें अपने फ्रेंड से या जिससे आप करना चाहते हैं। अपनी लाइफ का चार्ज खुद अपने हाथों में लें। अगर आप अभी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं तो वहाँ से बाहर निकले, अपनी लाइफ का चार्ज लें, अपने अराउंड पॉजिटिविटी क्रिएट करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने कैरियर वगैरह पे फोकस करें। अगर आपके पर्सन को वापस आना होगा आपकी लाइफ में तो वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो करते हैं पाइल 1 की रीडिंग को यहीं क्लोज। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से। मिलते हैं पाइल 2 पे। बाय बाय गाइस। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया था, ये ब्लैक क्रिस्टल, देखते हैं उनके लिए रीडिंग कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आई, क्यों आपके पार्टनर किसी और के साथ मूव ऑन कर गए या अपनी लाइफ में किसी और को लेकर आ गए। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आई है, रीज़न क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आई है। द हेरेफेंट, ओके, द हेरेफेंट, Ten of Pentacles, Two of Cups, Eight of Pentacles, Five of Swords। मास्टर कार्ड से देख लेते हैं।
wheel of fortune, the world, the high priestess, death. एक सेकेंड गाइस, आई थिंक अभी आप लोग कार्ड विजिबल होंगे। गाइस जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था एंड जेन्युइनली वो बहुत ज़्यादा प्यार था। एक्चुअली में वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड आप भी इक्वली उनको प्यार करते थे, उसमें कोई शक नहीं है कि बैलेंस नहीं था, बैलेंस था, दोनों के बीच में इक्वली प्यार था। बट आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कहाँ आई? मैरिज रिलेटेड। हमारे पास डियर डिफरेंट का कार्ड है, तो वो बता रहा है हमें मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से ही उनकी आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है। हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही हो या आपकी फैमिली नहीं मान रही हो। मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर की ही फैमिली नहीं मानी किसी भी रीज़न्स की वजह से, या आपके पार्टनर ही एक्शन नहीं ले पाए। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि उनके पार्टनर ने कोशिश की है बट फैमिली नहीं मानी, तो एट द एंड उन्होंने फैमिली का साथ दिया, फैमिली की बात मानी और आपको धोखा दे दिया है। जिससे फैमिली वाले चाहते थे उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, या जिससे फैमिली वाले चाहते थे अपने फैमिली के प्रेशर में किसी और से शादी कर ली है। पाइल 2 वालों के लिए तो मुझे ज़्यादातर यही नज़र आया है। पाइल 2 वालों के लिए तो मुझे यही नज़र आ रहा है, बाकी कुछ और रीज़न तो मुझे नहीं नज़र आया है। एक ही रीज़न नज़र आया है कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ थे, फैमिली नहीं मान रही हो सकता है, या आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस रहे हों, आप लोग इंटरकास्ट रहे हों, या फिर डिफरेंट रिलीजन से रहे हों, या फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में ऐसे पर्सनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस रहे हों, या सोसाइटी का डिफरेंस रहा हो, जिस वजह से उनकी फैमिली मानी नहीं है और वो अपनी फैमिली के अपोज़ में जा नहीं पाए। उन्होंने मनाने की कोशिश की, नहीं मानी फैमिली वाले, तो वो अपनी फैमिली के अपोज़ में नहीं जा पाए। उनको ऐसा था कि हाँ लाइक बहुत ही फैमिली काइंड ऑफ पर्सन होंगे वो, बहुत ही मतलब अपने पेरेंट्स वगैरह की या सोसाइटी के बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, या पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे कि हाँ जो पेरेंट्स ने बोल दिया वही करेंगे। या फिर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी का उनके ऊपर प्रेशर रहा हो, या सोसाइटी बहुत ही सोशल पर्सन हो तो बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी को कंसीडर करते हो, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए और उन्होंने आपको छोड़ दिया है, आपको धोखा दे दिया, आपको बीच राह में वो छोड़कर चले गए। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आने का यही एक रीज़न था कि मैरिज रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लाइक बहुत ही मतलब आप लोगों का बहुत ही डीप लेवल का कनेक्शन है। हमारे पास कार्ड्स ही ऐसे हैं, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड। आप लोगों का बहुत डीप लेवल एक कनेक्शन रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप भी थोड़ा मतलब ऐसा नहीं रहा होगा कि 1-2 महीने का रहा हो, थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम का रहा होगा, सालों का रहा होगा। तो एक डीप लेवल कनेक्शन मुझे नज़र आया है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हाँ अभी आपके पार्टनर के थॉट्स में मतलब चेंजेस आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलती की है, और उन्हें तभी भी समझ में आ रहा था वैसे कि उन्होंने गलती की है। वो चीज़ें ये चेंज करना चाहते हैं बट उनके हाथ में नहीं है, लाइक वो अपोज़ में नहीं जा सकते अपने पेरेंट्स के, या जिसकी भी प्रेशर में उन्होंने ये किया वो उसके अपोज़ में तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। हो सकता है जिसके भी प्रेशर में उन्होंने ये किया है वो उनके लिए बहुत वैल्यूड हो, बहुत ही हायर लेवल पे उसको देखते हैं वो। चलिए चेक करते हैं भाई वो जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं या आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ में उनकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, करेंटली क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। इस साइड में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और जो थर्ड पार्टी उनके बीच में क्या चल रहा है। रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी पहला कार्ड हमारे पास आ गया, रिसेप्टिविटी। एग्जिस्टेंस, बियॉन्ड इल्यूजन,
ऑर्डिनरीनेस। बॉटम में हमारे पास है न्यू विज़न। गाइज जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं जो भी पर्सन उनकी लाइफ में अभी उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो ख्वाबों से एक जाग जाना चाहते हैं, जो उन्होंने आपको लेकर ड्रीम्स देखे थे, मतलब बहुत ही सारा अपनी फैमिली आपके साथ बसा ली थी, आपसे बहुत सारे ख्वाब सजा लिए थे, उनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं और सच में आना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं जो भी अभी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो कर नहीं पा रहे हैं कम्प्लीटली, क्योंकि वो अभी भी आपको भूले नहीं हैं, अभी भी आप हो उनकी लाइफ में। हो सकता है आपसे टॉकिंग टर्म्स में हो सकता है नहीं हो, बट वो अभी भी आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे फील कर रहे हैं, आपसे बिल्कुल डिटैच नहीं हो पाए हैं। वो खुद को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के एग्जिस्टेंस को, कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। लाइक उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। लाइक वो इमोशनली आपके लिए फील करते हैं, इमोशंस उनके आपके लिए हैं, वो अपनाने की कोशिश किसी और को कर रहे हैं ज़बरदस्ती। तो ये वाली चीज़ें अभी उनकी लाइफ में चल रही हैं। तो चलिए गाइस थोड़ी सी देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस की एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। बस प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस डाल दीजिए, उसके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड योर करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली में आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आपके जो एक्चुअल डिज़ायर हैं आप उन पे काम करो। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक द ट्रूथ। आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, अपने एक्चुअल पर्पस पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको जिस भी बात का डर सता रहा है, फियर है, उसको आप साइड करिए और आप सच बोलिए। जो सच है, आपको लगता है ना जो सही है, आप वो करिए और वो बोलिए, ठीक है। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं वो सब बहुत ही जल्दी कट हो जाएंगी। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप ग्रीन तारा मंत्र करो। आई थिंक आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। एंड आप ग्रीन तारा मंत्र सुनोगे तो आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे हीलिंग मिलती है, आपको बहुत ही जल्दी उसका असर दिखने लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ ग्रीन तारा मंत्र ज़रूर सुने, ज़रूर इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनाएं। आप ग्रीन तारा मंत्र सुनते हुए आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में आप वो इमेजिन कर सकते हो, तो आपको वो मिलेगा। वो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के जैसे काम करेगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ उसको सुनोगे, सुनने से ही आपकी हीलिंग होती है। आप उसको सुनो गाइज, आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए गाइज आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। बाय बाय गाइज, टेक केयर। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से।